रखें, इतना तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जब ले रहे हैं तो पोजीशंस कितनी ले रहे हैं, वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए 10 रुपये नीचे आ जाएगा, हम कहीं पैनिक में तो नहीं आ जाएंगे। ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछें जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठ रहे हैं या सौदे को भर रहे हैं। जोश जोश में सौदे को भरना कई बार खतरनाक भी हो सकता है। सौदे को आराम से भरें, सब चीज़ों को चेक करके रखें, भाव से एंट्री करें, भाव से ही एंट्री एग्जिट करें। तो ये आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस है, 235 का स्टॉप लॉस और 300 रुपये का टारगेट। सर वोल्टास पे कुछ बोलोगे, वोल्टास छोड़ दें? जी डिम्पी जी, एक्चुअली वोल्टास का ब्रेकआउट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमने इंडिया सीमेंट में देखा है। और वोल्टास में अगर मतलब मैं कहूंगा कि ये मैं निवेशक पे छोड़ूंगा कि वो किस सेक्टर को सिलेक्ट करना चाहता है, जो दोनों के स्टॉप लॉस में दूंगा। वोल्टास अभी करीबन 1300 चल रहा है, तो इसमें मैं एक डिप के लिए वेट करूंगा, यानी मुझे ये 1290 तक अगर मिल जाए तो मैं इसको 1265 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। यानी थोड़ा सा इसमें अगर एक डिप आ जाए 9-10 रुपए की, वहां पे मैं वेट करूंगा और 1290 पे प्लस करके 1265 का स्टॉप लॉस में लगाऊंगा फॉर अ टारगेट ऑफ करीबन 1365। तो इसमें मैं वेट करूंगा और जहां तक इंडिया सीमेंट की बात है मैं तुरंत प्लस कर सकता हूं। ठीक है, इंडिया सीमेंट में अभी बाय करेंगे, वोल्टास में थोड़ा सा रुक के बाय करेंगे 10 से 15 रुपए का। और आप देखिए, अब आप फर्क देखिए, एक शेयर 5% ऊपर है लेकिन उसको अभी भी खरीदा जाएगा, एक शेयर 2% ऊपर है लेकिन उसमें भी वेट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एंट्री है लेवल्स के साथ कि हमको किस लेवल से एंटर करना है, किस लेवल से नहीं। कई सारे निवेशक ये समझते होंगे कि हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आज 2 रुपये सस्ता ले लें, 2 रुपये महंगा ले लें। 2 से 5 रुपये अगर आप किसी शेयर में सस्ता और ऊपर लेते हैं, ये आपके रिस्क रिवॉर्ड को तो ठीक करेगा ही करेगा, प्लस आपके मोमेंटम के, आपके कॉन्फिडेंस को भी ठीक करता है कि देखो मैंने सही रेट पे सौदे को पकड़ रखा है। ये बहुत ज़रूरी है बाजार के अंदर, कन्विक्शन के साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहीं गया तो फिर भले भाव ऊपर नीचे हो जाए तो आप पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। 13.25 आप बोल रहे हैं सर कि 13.65 आप टारगेट बोल रहे थे इसका? 13.65। ठीक है, 1365 का हम टारगेट कर देते हैं और 1265 का स्टॉप लॉस है, याद रहेगा। एंट्री करते समय हमें को 1290 पे आना है, ये हमने ऊपर लिख दिया। तो दोनों शेयर आज हमारे पास हो गए, फर्स्ट इंडिया सीमेंट और सेकंड है वोल्टास। सर शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, चंबल फर्टिलाइजर और एक सरकारी कंपनी है BEL। एक्चुअली मैं BEL के साथ ना BHEL भी जोड़ लेता हूँ, इन दोनों के बारे में बता दीजिएगा। अब आपके पास 3 शेयर हो गए, एक तो चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा BEL, तीसरा BHEL। तीनों ही शेयर डिम्पी जी एक रेजिस्टेंस पे पहुंचे हुए हैं, बट इनमें जब मैं BHEL की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि करीबन 63 यानी 63 रुपए चल रहा है। इसको हम 65 के ऊपर बहुत डेफिनेटली इसमें निवेश करना चाहिए, 65 के ऊपर। और स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए इसमें 60 रुपीज का, 60 रुपए का। एक जो गैप इसमें बनी हुई है जो 70-72 तक है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यानी फर्स्ट टारगेट हम 72 का ही रखेंगे। 72 की गैप क्लोज हो जाए, इसके बाद ये नए लेवल्स पे जा सकता है। फिलहाल 65 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 60 का और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 72 का। इसके साथ जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। वजह बहुत साफ है, फर्टिलाइजर सेक्टर नॉर्मली बजट के पहले पिकअप होता है। ये एक रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है और इसके लिए एक 480 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड से यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा। ये करीबन 450 चल रहा है, 445 पे मैं प्लस करूंगा, 445 पे स्टॉप लॉस रखूंगा 430 का 430, और मैं टारगेट रखूंगा 485 का। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। मैं एक डिप के लिए वेट करूंगा, 445 पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 430 और टारगेट रखेंगे 485 का। ठीक है, 485 रुपये का टारगेट है, एंट्री हम करेंगे 445 रुपये के आसपास की। तो चंबल फर्टिलाइजर पे होगा। ध्यान रखिए बजट ओरिएंटेड सारे शेयर्स भी हैं, फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर कई दिनों से मूवमेंट आ रही है, चले हुए शेयर्स भी हैं, इसलिए एंट्री और एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लेके भूल ना जाएं, शेयर आपका है, पैसा आपका, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका ही है, तो इसलिए ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। सिर्फ एनालिस्ट आपको बता सकता है, आपके सौदे पंच नहीं करवा सकता। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। 445 पे एंटर होना है, 485 का टारगेट है। एक और चीज, BEL और BHEL में से
जो चुनाव हुआ है वो BHEL का हुआ है, भेल का हो गया। और इसमें से आपको जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 72। आपको 65 रुपये के ऊपर आके लेना है, 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, अगर ले भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल मत हिलाइए, वो है 60 रुपये का। 65 रुपये के ऊपर पोजीशन थोड़ी और बना सकेंगे। तो ये BHEL को लेकर रिकमेंडेशन होगी। तेजी के सौदे कंप्लीट हुए, वोल्टास का चुनाव हो गया, इंडिया सीमेंट का चुनाव हो गया, चंबल फर्टिलाइजर चुना गया और BHEL चुना गया। BEL हमारी लिस्ट में से गिर गया। आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं जरा शॉर्ट्स यानी कि मंदी वाले सौदे पे। एक्सिस बैंक और दूसरा L&T टेक, इन दोनों पे आज शॉर्ट्स खुले हैं, जरा बताइए क्या करें। जी एक्सिस बैंक पे एक राय देना चाहूंगा। पिछली बार भी शो पे ये बात की थी मैंने कि 715 एक बहुत बड़ा बेयर ग्रिप है। जब तक ये 715 के ऊपर रहेगा ये स्टॉक इंटैक्ट है। एक बार ये 715 के नीचे आए तो ये बेयर ग्रिप में निकल जाएगा, इसीलिए मेरे लिए वो एक अहम लेवल है। तो मैं अगर ये 715 के नीचे निकल जाएगा, मैं इसमें थोड़ा रूम दूंगा, तो मैं इसको 714 के नीचे बेचना चाहूंगा। तो सेल बिलो 714, स्टॉप लॉस में रखूंगा 722 का, यानी 7 रुपए मेरी रिस्क होगी। फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 695। तो इस जोन में ये नो ट्रेड जोन में है। 714 ब्रेक हो जाए आप इसको बेच दीजिए। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है 722 पे, टारगेट आपको मिलेगा 695 का। आप L&T टेक पे भी कुछ बोलेंगे सर? इसके लेवल्स तो हमने नोट कर लिए, 714 के नीचे टूटेगा तभी इसको सौदा बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। डिम्पी जी L&T टेक को मैं छोड़ देना चाहूंगा क्योंकि ये एक साइडवेज जोन में इंट्राडे चार्ट यानी आवरली पे मैं जाऊं तो ये सपोर्ट टूटा हुआ है, बट मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा, ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहूंगा। इसके सामने मुझे एक्सिस बैंक एक बहुत क्लियर कट ट्रेड दिख रहा है कि 714 के नीचे मुझे तुरंत 20 रुपए मिल जाएंगे। रिस्क मेरी सिर्फ 7 रुपए के, मैं इसको चुनना चाहूंगा। ठीक है, तो हमने अब तक जो मंदी वाले दो कैटेगरी के शेयर्स लिए उसमें L&T टेक तो गिर गया, लेकिन एक्सिस बैंक कंडीशन के साथ शॉर्ट होगा। अभी नहीं बेचना है, 714 टूटने के बाद ही बेचना है, तब आपका स्टॉप लॉस 722 होना चाहिए। 695 आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट लगे तब भी बुक कीजिए, स्टॉप लॉस लगे तब भी बाहर निकलिए। सौदा स्टॉप लॉस और टारगेट दो किनारों से बंधा हुआ है, अगर किनारा टूट गया तो बाढ़ आ जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का हमेशा से। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट हम बार बार जोर से आपको बताते हैं, बार बार नोटिस करवाते हैं। अब आते हैं दो और शेयर है जिसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है सर। एक है सिटी यूनियन बैंक और दूसरा है परसिस्टेंट। इन दोनों में क्या करें, कोई ट्रेड है क्या? डिम्पी जी परसिस्टेंट अभी करीबन 4445 के रेंज में चल रहा है। 20 रुपए नीचे यानी 4425 के नीचे इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 4465 यानी 40 रुपए हमारी रिस्क होगी। सो सेल बिलो 4425, स्टॉप लॉस 4465 और हम इसमें टारगेट रख सकते हैं करीबन टारगेट 1 4325 का, और इसके नीचे ये 4275 भी दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के इस हिसाब से ये एक बार 4425 ब्रेक कर दे, बहुत अच्छी ट्रेड इसमें मिल सकती है। ठीक है प्रशांत जी, आपके ट्रेड कौन से? हम तो आपसे पूछते रहेंगे, हमारी लिस्ट भी थोड़ी और लंबी, आपके ट्रेड छूट ना जाए हमसे, इसलिए पहले आप अपने सौदे बता दीजिए। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? जी एक स्टॉक और एक सेक्टर जो पिकअप हो रहा है, जहां पे ब्रिटानिया मुझे अच्छा लग रहा है, बट उसमें सबसे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर है FMCG में। सो इसको मैं ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। इसकी जनवरी की 770 यानी 770 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, इसको मैं लेना चाहूंगा 13 से 15 के बीच में। अभी ये करीबन 17 17.5 चल रही है, मैं इसको 13 से 15 के रेंज में बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखाऊंगा 7.5 7.5 पे, और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 25 से 30 यानी 27 का टारगेट हम पकड़ सकते हैं इसमें। तो ये मेरा फर्स्ट होगा। सेकेंड जो निफ्टी की पुट है वो मैंने ऑलरेडी बता दीजिए, और लास्ट जो स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी के लिए बहुत स्ट्रांग मूव दे सकता है वो है जिंदाल स्टील। तो ये मैं 415 से 420 के रेंज में डेफिनेटली निवेश करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट रखूंगा 385, ज्यादा से ज्यादा कोई 380 तक रखे, ठीक है। टारगेट हम इसमें रख सकते हैं 500 का, और इसके ऊपर मुझे लग रहा है ये 520-25 के लेवल भी दे सकता है, तो इसमें मैं डेफिनेटली निवेश करना चाहूंगा। तो ये दो मेरे होंगे, एक FMCG और एक मेटल सेक्टर से। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। जिंदल स्टील हम कल भी नोटिस करवा रहे थे, हमने तो कल परसों नीतीश से भी बात पूछी थी कि जिंदल स्टील ठीक लग रहा था, वो कह रहे थे कि 410 के बाद उनको ठीक लगने लगेगा। अब ये शेयर तो खैर आज भी मजबूत है, कल इसने 410 पार भी कर दिया था, डे हाई पे बंद भी हुआ था।
500 रुपये का टारगेट है इसमें, अभी और चलेगा। 385 का स्टॉप लॉस है। और मेरे को एक अच्छा ट्रेड आपका टाटा कंज्यूमर्स भी लगा। मैं आप नहीं बताते तो मैं ज़रूर एफएमसीजी में से कुछ ना कुछ पूछता भी। और टाटा कंज्यूमर्स आपने ठीक कॉल दी, मेरे को लग रहा है 770 वाली कॉल काम आएगी। और आपको 13 से 15 रुपये की स्ट्राइक के बीच में और 13 से 15 रुपये के भाव के बीच में ले लेनी है। 27 रुपये का टारगेट है और 7.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये कुछ एक सौदे हैं जो कि आपकी आज लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सर। अब ये इन सब में से जो आपने ट्रेड बताए इन्हीं सब में से हम ही सौदे लेंगे। अच्छा, इस बीच ना हमारी तेज़ी वाले कुछ एक और शेयर भी हैं, जरा वो हम आपके सामने वो भी रख देते हैं। जरा वो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा वो भी जरा चेक कर लीजिएगा उनमें क्या करें आज। सर उसमें जो आज तेज़ी वाला सौदा है उसमें एक अंबुजा सीमेंट है और एक कमिंस इंडिया है। एक बार जरा ये चेक करेंगे क्या? जी डीपी जी, एक हमने सीमेंट सेक्टर से पिक किया हुआ है, तो अभी सेकंड पिक में डेफिनेटली कमिंस को करूंगा। और मैं इसमें अभी ये करीबन 1000 चल रहा है, तो एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, यानी एक इमोशनल रेजिस्टेंस होता है, वहां पे थोड़ा रिएक्शन ये दे सकता है। तो अगर मुझे 990 के करीब मिल जाए, यानी 7-8 रुपए नीचे, मैं इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 965, 965 का, और यानी 25 रुपए मेरी रिस्क हो जाएगी। वहां से मैं टारगेट रखूंगा 1050 का। तो कमिंस इंडिया में इसमें सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमने इंडिया सीमेंट दूसरी जगह सिलेक्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा सेक्टर में मैं डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा। ठीक है, आपने सीमेंट में से ऑलरेडी पहले इंडिया सीमेंट सेलेक्ट कर लिया, इसलिए आप यहाँ पे अंबुजा को नहीं देख रहे, लेकिन कमिंस इंडिया का टारगेट स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लें। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप फिर से कार्यक्रम में जुड़े, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके हमेशा की तरह जो सौदे अच्छे रहते हैं, इस बार भी बेहतरीन सौदे रहे। जो दो आपने हमको दिए, एक तो जिंदल स्टील, दूसरा टाटा कंज्यूमर्स,